हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। जब भी मार्केट गिरती है तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम किसी भी स्टॉक में जाके पैसे लगा सकते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। स्टॉक खरीदने से पहले हमें 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है, जिसमें फर्स्ट जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कंपनी का किस टाइप का बिजनेस है, और तीसरा ये है कि कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, आगे चल के कंपनी कितना ग्रो होने वाली है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे हम बेसिक ध्यान देते हैं और उस स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में हज़ारों स्टॉक लिस्टेड हैं, और अगर आप सही टाइम पे सही स्टॉक को सिलेक्ट करते हो और सही टाइम पे पैसे लगाते हो तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे के जाती है, एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे के जाती है। तो इस स्टॉक में हम इस वीडियो में हम 2 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला जो है वो केमिकल का स्टॉक है, जो कि हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं राधा किशन दमानी, उनके पोर्टफोलियो में है। और जो दूसरा स्टॉक है वो टॉप के बैंकिंग का स्टॉक्स है, जो कि हर जगह हर इंडाइसेस, जो टॉप के इंडाइसेस हैं स्टॉक मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट के, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, इन सारे जगह वो लिस्टेड है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनकी प्राइसिंग अंडर 1000 है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको लोअर प्राइस पे एक बढ़िया स्टॉक मिल जाता है, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले स्टॉक के बारे में, और यहाँ पे हम देखते हैं पहले स्टॉक की जो प्राइस समरी है उसके बारे में। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अभी का जो करंट प्राइसिंग है इसका 570-580 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो इसका 52 वीक्स हाई है वो ऑलमोस्ट 1300 है, 1300 रुपये है। और जो इसकी 52 वीक लो की वैल्यू है वो 529.85 है। मतलब ये अभी जो इसकी करंट प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक लोअर प्राइस पे अच्छा स्टॉक मिल रहा है। अब चलिए चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, इसके जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो मार्केट कैप है वो इसका ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास है, जो कि एक स्मॉल कैप की कंपनी के में आता है। स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसको ग्रो होने में टाइम नहीं लगता, इसको डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगता। और ये डबल ट्रिपल होता है तो आपके जो शेयर की प्राइस है वो भी डबल ट्रिपल से बढ़ते हैं। अगर 2 लाख 3 लाख करोड़ की कंपनी, जो लार्ज कैप की कंपनी होती है, उसको 2 गुना 3 गुना होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और इसके जो इसेंशियल्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एंटरप्राइजेज वैल्यू है 486 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर्स इसके अभी कम है 0.86 करोड़, स्मॉल कैप की कंपनी के लिए कम है। लेकिन ये कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी इसके नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे, शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ेंगे। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ डिविडेंड एल की। ये स्मॉल कैप की कंपनी होते हुए अगर डिविडेंड पे कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है, और आपके लिए एक पैसिव इनकम का जरिया भी बन सकता है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड पे करती रहेगी। इसका बुक वैल्यू देखेंगे, बुक वैल्यू इसका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 348 करोड़ का है। और इसकी डेप्थ जो है, सबसे अच्छी चीज़ है कि डेप्थ जो इसका है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, क्योंकि 500 करोड़ की कंपनी के लिए 24 करोड़ डेप्थ कुछ नहीं होता, और इसका डेप्थ बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54.91% है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे बात करेंगे इसके रिटर्न ऑन इक्विटी पे। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ही अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 40.49% है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस शेयर्स को खरीदते हो तो ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे के ही जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ इसका जो है वो 77.25 है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये इसके कुछ फंडामेंटल्स रहे जो कि इसके स्ट्रॉन्ग होने को सपोर्ट करते हैं। अब हम चलिए चलते देखते हैं इसके चार्ट के बारे में थोड़ा सा, और हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है।
जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका जो पाई चार्ट है, जिस 3 साल का अगर देखें तो 3 साल में 18.6% का CAGR रिटर्न है इसका, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कंपनी अगर यहाँ से ग्रो करती है तो आप अगर इस टाइम पे पैसे लगाते हैं तो ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे के जाने वाली है। अदर पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि पीयर्स कंपैरिजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कंपनी टॉप में आती है, टॉप के 5-6 में ये कंपनी आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक टॉप की कंपनी है स्मॉल कैप होते हुए भी अपने जैसे केमिकल सेक्टर्स में, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूं इसके सेल्स ग्रोथ के बारे में तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेल्स ग्रोथ पिछले ईयर जो है सेल्स में ग्रोथ है वो 45.13 का है। तो ये एक अच्छी खासी ग्रोइंग कंपनी है और आगे चल के आपको अच्छी खासी रिटर्न दे के जाने वाली है। अगर मैं इसके अदर पैरामीटर्स की बात करूँ, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54.91 है, जो कि हमने पहले भी देखा। जो अभी अभी इसमें FII और DII इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तब धीरे धीरे FII और DII इसमें एंटर करेंगे और ये कंपनी लगातार ग्रो होती हुई आपको नज़र आने वाली है। तो ये इस कंपनी का जो था वो डिटेल था, जो कि एक अच्छा खासा फंडामेंटल होने को सपोर्ट करता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये 52 वीक्स लो पे ट्रेंड कर रही है और इस कंपनी का नाम है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, मंगलम ऑर्गेनिक्स एलटीडी। तो मंगलम ऑर्गेनिक्स एलटीडी की जो ट्रेड प्राइस है वो ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो पे है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस टाइम पे इसमें पैसे लगाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी रिटर्न दे के जाने वाली है। तो ये रही जो पहली कंपनी। और जैसे मैंने बताया कि ये हमारे इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स जो हैं राधा किशन दमानी, उनके पोर्टफोलियो में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में ये है। अगर यहाँ से हम ओपन करते हैं इनके पोर्टफोलियो तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 9वें नंबर पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी इनके पोर्टफोलियो में है। तो एक जो हमारे वेरीफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि एक टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, और अगर वो इसमें पैसे लगा रहे हैं इसका मतलब इस कंपनी का फ्यूचर आगे चल के है। चलिए दूसरे कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी बैंकिंग सेक्टर से। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी करंट प्राइसिंग जो है वो 880 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसकी 52 वीक्स लो की जो प्राइसिंग है वो 642 है और 52 वीक्स हाई की जो प्राइसिंग है वो 936 है। तो ऑलमोस्ट ये मिड में ट्रेड कर रही है। अगर आप इस समय पैसे लगाते हैं इस कंपनी में, अगर और मार्केट गिरती है और तब पैसे लगाते हैं तो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न दे के जाने वाली है। एक लार्ज कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास है। और इसके अदर फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड इसका देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इसका जो है वो 0.58% का है, तो अच्छी खासी डिविडेंड ये कंपनी आपको टाइम टू टाइम पे करती है। और अगर अदर्स पैरामीटर्स की बात करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे 44.14 की प्रॉफिट ग्रोथ ये 1 ईयर में दे चुकी है। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और टॉप के बैंकिंग की कंपनियों में ये आती हुई स्टॉक मार्केट में। चलिए अदर पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका पाई चार्ट जिसे हम एक ईयर का ही देखें तो ये लगातार ग्रो होती हुई कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। और ये आपको अगर पैसे लगाते हैं तो अच्छी खासी रिटर्न दे के जाने वाली है। अगर इसके मैं पीयर्स कंपेरिजन की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप के 2 नंबर पे बैठी हुई ये कंपनी है। और ये बैंकिंग के HDFC बैंक के बाद दूसरे नंबर पे आती है, जो कि ICICI बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इसके मैं पेयर कंपैरिजन की बात करूं, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे FII और DII का भी अच्छा खासा इसमें रोल है और पब्लिक इन्वेस्टर्स भी 10.89% है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको आप बाय कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में अच्छी खासी रिटर्न आपको दे के जाने वाली है। तो ये हमारे 2 टॉप के स्टॉक्स रहे जिसके बारे में हमने बात किया। इस वीडियो में इतना ही।
अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।